इसको यहां पे आकर के कभी कभी डॉक्टर से भी गलती हो जाती है, क्योंकि किसी भी चीज का अति अच्छा नहीं होता। ये 5वां स्टेज है ना, ये कौवा स्टेज है? 5वां। यानी कि आप चलिए, पहला स्टेज तो नॉर्मल हो गया, लेकिन 3 स्टेज पार करके ना यहां पहुंचेंगे, और 3 स्टेज तक अगर आप अपने पे ध्यान नहीं दिए तो 5वां स्टेज में कौन ध्यान दे पाएगा? समझिए बात को। फिर वो आपकी किस्मत और दुआ और डॉक्टर का प्रयास और भगवान की इच्छा के भरोसे काम होने लगता है, क्योंकि आपके हाथ में 3 चांस मिला था। आपके हाथ में 3 चांस मिला था, 5वां चांस आपका है ही नहीं, वो एक संभावना है बस। तो हमने 150 तक कहां तक पहुंचे थे हम लोग? हाइपरटेंशन स्टेज 2 तक, है ना? 150 बाई 90 के आसपास हम लोग पहुंचे थे। यहां तक भी हम क्योर कर सकते थे, लेकिन जब क्राइसिस में हम पहुंचेंगे, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, एक्सेसिव ब्लड प्रेशर, तो इसमें हम 160, 170, 180, 190, 200 ब्लड प्रेशर हमने देखा है। सिस्टोलिक कितना होगा, डायस्टोलिक कितना होगा? 90, 100, 110, 120। बात समझिए। यानी कि जब हार्ट बीट कर रहा है तो 180, 190 पहुंच जा रहा है, हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो भी 120 से कम नहीं हो रहा है, तो खतरा है। इसमें क्या हो सकता है भाई साहब? इसमें ब्रेन हैमरेज हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, बात समझ रहे हैं? पैरालिसिस हो सकता है, इसमें फेल्यूर ऑफ किडनी हो सकता है, किडनी फेल हो जाएगा, बात समझ रहे हैं? फेल्यूर ऑफ ऑर्गन हो सकता है, डैमेज ऑफ आई साइट हो सकता है, आंख की रोशनी जा सकती है, बात समझ रहे हैं? चलिए, और बहुत हाई हेडेक भी होगा, क्योंकि ब्लड बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है, बुखार हटेगा नहीं। तो देयर आर सेवरल डिफेक्ट्स, अलग अलग बॉडी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जोड़ने की आइए उनको हुआ तो वो सेम उनको भी होगा ना, अलग अलग चीजें आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी, ठीक है? क्योंकि ये लास्ट स्टेज है। दिस स्टेज इज हाई ब्लड प्रेशर। इसमें मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। मेडिकल अटेंशन का मतलब खाली दवाई नहीं काम चलेगा, आपको एडमिट भी होना पड़ सकता है। डॉक्टर का स्पेशल, खाली सुपरविजन नहीं,